शंकरादि टीका चलेगी। निर्वैवत्वात् निष्क्रियत्वाच्च विभुर्व्यापक स्वयं आत्मा भक्त सेवापि अन्य सेवा यस्य कस्यचित् पाप नादत्ते। निर्वय होने से और निष्क्रिय साथ साथ व्यापक भी है। अतः स्वयं जो आत्मा विभु है वह किसी भक्त का हो या किसी भी अन्य का हो, जिस किसी के भी पाप आदि को ग्रहण नहीं करता। ब्राह्मणो हिरण्यगर्भमेव न गृह्णाति, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे हिरण्यगर्भ हो, नीचे से ले ऊपर तक किसी के भी पाप आदि को ग्रहण वो नहीं करता। ननो हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरविस्मृतः, ये कहा है स्मृतिकार ने। हरि जो है उसका नाम है हरि पड़ा इसीलिए क्योंकि हरन्ति पापानि इति हरि। हरति पापानि दुष्ट चित्तैरविस्मृतश्चेत्, दुष्ट चित्त वाले भी यदि भगवान को स्मरण कर ले उनके पाप को हरण करता है और आप करे पाप लेता नहीं है। ये कैसे? पर विरोध हो रहा है स्मृतियों का। अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरत्यशेषं स्मृत मात्र एव। अनेक और जगह का अनेक जन्मों से अर्जित पाप, ढेर सा जो पाप है, पाप संचय पूरे के पूरे का शेषम स्मृत मात्र एव हरति, स्मरण मात्र से हरण कर लेता। इत्यादि वाक्य भक्त कृतम पापम भगवान आदत्ते प्रतिपाद्यते। इत्यादि वाक्यों के द्वारा भक्त कृत पापों को भगवान ग्रहण कर लेते हैं और अपने ज्ञान आदि सामर्थ्य से नष्ट कर लेते हैं। इसे प्रतिपादित ऐसा प्रतिपादन किया जा रहा है। यदि चेत सत्यम अर्धांगे कार में कह रहे, ठीक कहा तुमने। ये क्यों कह रहे हैं? उन्होंने पापों को थोड़ा लिया है, वो तो अर्थवाद है। आपने नाम लिया और नाम के बल पे वो नष्ट हो गया पाप। भगवान नाम स्मरण जो किया है आपने, यदि नाम स्मरण ना करे तो इसमें ये सब में क्या बोला? दुष्ट चित्तेरपि स्मृता। यदि भगवान का स्मरण नहीं करेगा तो भगवान पाप ले लेगा क्या? मैंने भगवान ने पाप लिया ही नहीं, आपके नाम स्मरण ने ही पाप को नष्ट किया। आपके कर्म से ही, आपके भक्ति से ही पाप नष्ट हो गए। इन प्रशंसा में कह दिया कि भगवान ले लिया, भगवान ने नष्ट कर दिया। देखो प्रतिपाद्यते तत्प्रतिपादनम नाम कीर्तन प्रायश्चित्या अनात्मज्ञम तत्पापान मोचितुम यो भवति। देखो ठीक कहा आपने, प्रतिपादित सिद्धांत सब प्रतिपाद्यते, प्रतिपादन किया गया, मना नहीं कर रहे हम। लेकिन वह प्रतिपादन किस लिए है ये तो समझो। प्रतिपादनम नाम कीर्तन प्रायश्चित्या, भगवान नाम स्मरण रूपी प्रायश्चिति में अनात्मज्ञों को प्रेरित करने के लिए। अनात्मज्ञम तत्पापान मोचितुम एव भवति, तत्पाप उन पापों से मुक्त करने के लिए है। न तो परमात्मनो विकारित्व संपाद्य, इसके लिए नहीं है कि वाक्य परमात्मा में विकारित्व को सिद्ध कर देंगे। तत्पाप आदान प्रतिपादनाय, इसलिए उन पापों का आदान का प्रतिपादन द्वारा उस परमात्मा में विकारित्व सिद्ध करने के लिए ये वाक्य नहीं आए। परमात्मा निर्विकारी रहेगा, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन रूपी प्रायश्चित के कारण से उसके वास्तव में पाप नष्ट हो गए, ये इसका तात्पर्य होता है। और उसके लिए भगवान नाम संकीर्तन से ही पाप नष्ट होगा, अन्य प्रक्रिया से नहीं। यह बताने के लिए प्रशंसा में कह दिया। कैसे नष्ट हो जाएगा? यदि कोई कहेगा तो भगवान ही ले लेंगे, भगवान ही लेके नष्ट कर देंगे उसको। ऐसे अर्थवाद रूपेण कहा जा रहा है। मुख्य उसका उद्देश्य है केवल आपको भगवान नाम स्मरण में प्रवृत्त कराना, इतना ही नहीं। ये तस्मात् संकीर्तनम विष्णोर जगन मंगलम मंहसाम महतामपि कौरव्यो विद्ये कांतिक निष्कृतिम एका विनिष्कृति शंभो सकर्देव ही कीर्तनम इत्यादि स्पष्ट कर दे रहे। देखो
यह तस्मात् विष्णु संकीर्तनाम, विष्णु का जो संकीर्तन है इन जीवों के पाप नष्ट करने में अत्यंत मंगल है। जगत अहसा मंगलम, इस जगत के जो जीव के पाप है उनको नष्ट करके मंगल कर देते हैं। महतामपि हे गौरव्य, संबोधन है महतामपि, महतामपि अहसाम, बड़े से बड़े पाप पे क्यों ना हो, भगवान नाम संकीर्तन से नष्ट हो जाएंगे। एकांतिक निष्कृतिम, एकांतिक होना चाहिए, व्यभिचारी नहीं, अव्यभिचारी भक्ति होनी चाहिए। कभी किसी को पकड़ा कि किसी को पकड़ा ऐसा नहीं चलेगा। डर लग रहा था तो हनुमान चालीसा पाठ करने लग गया, और डर चला गया फिर देवी का पाठ करने लग गया, पैसे आ जाए, पैसे आ गया फिर और किसी को पकड़ लिया, शिव जी को पकड़ेगा। कभी किसी को, कभी बदलते रहने से काम चलेगा नहीं। एकांतिक होनी चाहिए, विचारी नहीं होनी चाहिए। एक का विनिष्कृति, और एक ही भी यदि सम्यक भक्ति यदि शंभु का हो जाए तो सकृदेव ही कीर्तनम, एक बार किया वह कीर्तन भी सकल पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए कहा है महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत। एकेनैव मुक्ति स्यात्, एक जो आपने महादेव का वही आपको मुक्ति दे देता है। और फिर दो महादेव जो एक्स्ट्रा बोलते, तीन बोला था ना, तो दो का क्या होगा, उसका क्या फल मिलेगा? कोई फल मिलेगा? मुक्ति से बढ़कर कोई और फल है क्या? तो मुक्ति मिल गया और क्या फल मिलना है? सद्वाभ्याम शिवो ऋणी भवेत, बाकी दो से शिव जी ऋणी हो जाते हैं। वो सोचते हैं इस भक्त को मैं कैसे सेवा करके ऋण चुकाऊं। यद्यपि वो नाम इस तरह से नहीं कि हम भी बोल रहे सभी बोल रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। अव्यभिचारी होनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा से युक्त होनी चाहिए। एक बार भी ढंग से ले लिया जाए नाम, काम बन जाए। मरते वक्त तजामिल में नारायण नारायण नाम ले लिया, मुझे उसका कल्याण हो गया। बाकी जिंदगी में कितने बार बच्चे का नाम चला रहा तो कुछ लाभ हुआ? लाभ यही मानना पड़ेगा, उस जन्म में जितने पाप किया तो नष्ट होते गया। पापों के नष्ट हो जाने से अंत में जो कहा नाम से पार्षद आगे ले जाने के लिए उसको यमदूतों को भगा करके ले गए, ऐसे वर्णन आता है। इसे नाम संकीर्तन, रूप स्कंद, नाम स्कंद, ये सब अलग अलग वहाँ पर दिया है। एक एक अध्याय के एक विषय को लेकर के विस्तार पर वर्णन है वहाँ। अन्यथा यदि नहीं होता निर्विकारत्व प्रतिपादक बहुश्रुति विरोध प्रसंगा, यदि ये बात नहीं मानते हो, यदि भगवान खुद पाप ले लेता है और भगवान में विकार हो जाता है, यदि ऐसा कहोगे तो निर्विकारत्व प्रतिपादक अनेकों श्रुतियाँ हैं, उसके साथ इन स्मृतियों का विरोध हो जाएगा। बल्कि इन श्रुतियों के बल पर इन स्मृतियों का खंडन करना पड़ेगा। बल्कि हम खंडन नहीं करते हैं, हम उसको समन्वय कर रहे हैं। किंच इतना ही नहीं, यस्य कस्यापि भक्तस्य व अन्यस्य व भक्त्या समर्पितम श्रौत स्मार्त कर्मानुष्ठान जन्यम सुकृतंच नैवादत्य है। इतना ही नहीं, जिस किसी भी भक्त या अन्य के द्वारा भक्ति से समर्पित किया गया स्वकृत श्रौत स्मार्त आदि अनुष्ठान जन्य सुकृत बने पुण्य, उसे भी वह ग्रहण नहीं करता, नैवादत्य। वन्य आहुतिमिव न किंचित गृह्णाति, जिसे वन्य में आज जितने भी अर्पण करते जाओ, इन वन्य किसी चीज को भी लेता नहीं, बल्कि सबको भस्म कर देता है। वैसे आप परमात्मा जितने भी अर्पण करेंगे वो आपकी ओर से अर्पित वस्तु परमात्मा लेता नहीं, बल्कि उसको भस्म कर देगा। इससे क्या होगा? आपका अंतरण शुद्ध होगा कि उधर गया नहीं, इधर गया नहीं, नष्ट हो गया। उधर जाता तो उससे विकार पैदा करता परमात्मा में। आप उसको कामना पूर्वक लेते तो आपके अंदर विकार हो जाता। आपने नहीं लिया तो आप में विकार खत्म हो गया।
और परमात्मा को डाला, वो नहीं लेता है, वो करता क्या फिर वो नष्ट हो जाता है। ननु तर्री, फिर ये जो कहा भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया, भगवान कैसे हैं? धर्मावहम पापनुदम वरदम देवमीड्यम, धर्म का आवाहन करने वाला है, पाप को नाश करने वाला है, वर को देने वाला है, देवताओं का भी वह पूज्य है, स्तुत्य है। ये जो बात कहा, ये कैसे घटेगा? प्रभुम प्रीणाति, ईश्वर को प्रसन्न करते कर्मों से अर्पण करके, ईश्वर प्रीत्यर्थम संकल्प करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यद भक्त्या प्रेक्षति, यहाँ पर भी कहेंगे आगे गीता में, इत्यादि स्मृति स्मृति वाक्यानाम अप्रामाण्य आपत्त, इत्यादि श्रुति स्मृतियों की प्रामाण्यता भी नष्ट हो जाएगा, अप्रामाण्य हो जाएंगे। इच्छन्ना मुक्ष सत्वशुद्धि कामस्य परमेश्वरोपास्तो तन महत् प्रतिपादनेन रुचि उत्पादन परत्वात् तेषां वाक्यानाम, वे सब वाक्य उसी प्रकार से हैं वाक्य में जैसे अर्थवाद वाक्य होते हैं। वेद में क्या है? अर्थवाद वाक्य होते हैं। प्रशंसा कर देते ताकि आपको प्रेरणा मिले। वायु और वही क्षेपिष्ठा देवता, वायु जो एकदम से शीघ्र चलने वाला देवता है, बहुत वेग से चलता है। अरे वो चले, उससे हमें क्या लाभ होगा? इसलिए कि आपको जल्दी फल ला के पहुँचा देगा ना। वायु श्वेत माल भेत, वायु देवता श्वेत पशु से आलमन करो या करो तो आपको शीघ्र फल मिलेगा। अन्य देवता धीरे धीरे आएंगे तो फल मिलने में देर होगा ना। इसे प्रशंसा कर दे वायु का, ये शीघ्रगामी है। मैंने अन्य देवता मंदगामी है। अन्य देवताओं को पूजा पाठ करो, वो देंगे फल, लेकिन आराम से आएंगे, आराम से धीरे धीरे आएंगे, देंगे। और आंधी तूफान जैसे आ जाए, तेज जैसे आ जाएंगे, फटाक से दे देंगे फल। इस प्रशंसा करने से आप वायु देवता के याग करने में आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। तथा यहाँ पर भी सब प्रशंसा मात्र ही है। वही समझा रहे हैं, मुक्षु को सत्व शुद्धि कामना वाले मुक्षु, अंतरण शुद्धि की कामना वाले जो मुक्षु है, वह परमेश्वर की उपासना में उसके महत्व प्रतिपादन रुचि उत्पादन परत्वात्, महत्व प्रतिपादन द्वारा मोक्ष का रुचि भगवान की उपासना में उत्पन्न करने के लिए ही इन वाक्यों को कहा गया है। तेषां वाक्यानाम यथा वायुर्वेद क्षेपिष्ठा देवता इत्यादि वाक्यवत प्रामाण्य उपपत्ति है। जैसे वो अर्थवाद वाक्य प्रामाणिक है, वैसे ये भी सब प्रशंसा वाक्य भी प्रामाणिक ही है। ननो पंडिताश्चापि अपंडिताश्च सर्वे स्नान संध्या अनुष्ठान यज्ञ दानादिजम फलम ईश्वराय समर्पयन्ति गृह्णाति ईश्वर इति तत्कथम इत्याकांक्षायाम। आप बार बार मुक्षु साधक अंधन शुद्धि की इच्छा वाला ये वो क्यों जोड़ रहे हो? शास्त्र को जानने वाला पंडित, न जानने वाला मूर्ख, सभी तो ईश्वर को अर्पण करते ही हैं, सब बराबर है। पूर्व पक्षी है पंडिताश्च अपि अपंडिताश्च, सर्वे सब के सब अपने करे जा रहे जो स्नान संध्या आदि अनुष्ठान यज्ञ दान आदि जन्य फल को ईश्वरायैव समर्पयन्ति, ईश्वर के लिए ही समर्पण करते हैं। समर्पयन्ति और गृह्णन्ति ईश्वर, और ईश्वर ग्रहण भी करता है। ये उनकी आस्था है, श्रद्धा है, मानते हैं हमारे जो दिया वह ईश्वर ने स्वीकार कर लिया। और कई लोग अपनी युक्ति निकालते, देखो हमने अर्पण कर दिया, उसे एक फूल यूं गिर गया, मैंने भगवान ने संकेत कर दिया मैंने तेरी पूजा स्वीकार कर ली। अब फूल गिर गया, क्यों गिर गया? ढंग से रखा नहीं था, जो भी हो गिरने माँ से उसकी अपनी कल्पना है, वो सोचता है देखो संकेत कर दे भगवान। भगवान आके थोड़ी गिरा रहे, ये गिर जा एक, लेकिन अपनी श्रद्धा भक्ति से विश्वास से अपना काम मानता है वो। इसलिए आप कैसे कह रहे हो ये नहीं होता है? तो कथम इत्याकांक्षायाम ते वेदांत विचार जन्य ज्ञान अभावादेव तथा कुर्वन्ति इति आशेना हो। लेकिन वे लोग भी जो कर रहे हैं सब ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं,
लेकिन पंडित हो या पंडित हो, सब अपने अंदर ही अंदर कामना लेके कर रहे हैं। ईश्वर को अर्पण करते हैं, स्वाहा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कामना लिए बैठे हुए हैं। इसको उत्तरार्थ से अज्ञान आवृतम ज्ञानम। वेदांत विचारजन्य ज्ञान के अभाव होने से तथा कुर्वन्ति, वे उस प्रकार से कर रहे हैं। इतिहासेना अज्ञाने नीति आत्मनो देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नत्व अविक्रियत्व छिद्रूपत्व परिपूर्णत्व अखंडानंदेक रसत्व वेदनम ज्ञानम। देह से इंद्रिय से आदियों से भिन्न है या आत्मा। कैसा आत्मा है वो? अविक्रिय है, छिद्रूप है, परिपूर्ण है, अखंड आनंदिक रस है। ऐसा जो जानना उसी का नाम ज्ञान। एतार्श विवेक ज्ञान शरीर से भिन्न आत्मा है। इस विवेक ज्ञान को तद विलक्षणम अज्ञानम तेन उक्त लक्षणम, उसे विलक्षण जो अज्ञान है उसके द्वारा ढक दिया गया। तेना उक्त लक्षणम ज्ञानम आवृतम, उक्त लक्षण वाला ज्ञान मन विवेक ज्ञान को आवृत कर लिया गया। उसी प्रकार जैसे राहुणा रविबिंब तिरोहितम, राहु के द्वारा रवि सूर्य रूपी बिंब है उसके प्रकाश को ढक लिया। तेनैव परमात्म तत्व विवेकेन जंतव प्राणिन सर्वेपि अहम मम इत्यनेन कर्मणा ईश्वर प्रियते। देखो, इसीलिए परमात्म तत्व के अविवेक के कारण से ही ये जीवात्मा सगल प्राणी, जंतव मने सगल प्राणी न सर्वे प्राणी न, ईश्वर अर्पण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अहम और मम इति, इस भाव से युक्त होकर के अनेना कर्मणा ईश्वर प्रियते, यही निश्चय करते मैं अमुक कर्म के द्वारा आपको प्रसन्न करना चाह रहा हूँ कि मुझे अमुक फल की अपेक्षा है। मह्यम ईप्सितम दास्यति, देखो आगे स्पष्ट कर दिया, मुझे अभीष्ट पदार्थ देंगे। इसे मालूम हो जाए नहीं देने वाले हैं तो पूजा वूजा कुछ नहीं करेगा। जैसे कईयों को मालूम होता है अब आगे कंपनी हमको तनख्वाह नहीं देने वाला है तो क्या करते हैं लोग? तुरंत इस्तीफा देंगे, दूसरी कंपनी में नौकरी में चले जाए। पता लगे ये कंपनी जब स्वाहा होने वाला है, ये तनख्वाह नहीं दे पाएगा, क्यों लगे रहेंगे? आदमी छोड़ के फट दूसरे में चले जाते। 1 महीना 2 महीना इंतजार भी कर लेते, अधिक से अधिक, उसे बदलना ही पड़ता है। उसी पर यदि लोगों को मालूम हो जाए ईश्वर फल देने वाला नहीं है, जिसको मैं ईश्वर समझ रहा हूँ, जिसे फल की अपेक्षा कर रहा हूँ वो फल देने वाला नहीं है, तो क्या कर्म उस ईश्वर को अर्पण करेंगे? कभी नहीं करेंगे। पता लगाएंगे कौन ऐसा ईश्वर है जो हमको दे सकता है और उसके पीछे लगेंगे। कई ज्योतिष के पास जाते हैं ना, वही पूछते हैं हम किस देवता की पूजा करें तो हमारा काम हो जाए। और उनकी कुल देवता इष्ट देवता सब गए साइड में कि उन्हें कुछ दिया नहीं तो क्या करें। कुल देवता की पूजा करते रहे, कुछ फल नहीं निकला। इष्ट देवता जो भी रहा उसकी पूजा करते रहे, कोई फल नहीं निकला। तो ज्योतिष पहुँच जाते, महाराज देखो हमारे इष्ट देवता कुल देवता कोई फल नहीं दे रहा है, इसे बताओ कौन सी देवता को मैं पकड़ूं। ज्योतिष कहेगा तुम इसको पकड़ो तो उसका पीछे लग जाएंगे, उसी को अर्पण करने लगेंगे। इसी बिना कामना का ईश्वर प्रीत्यर्थम करके फल अर्पण नहीं करते कोई भी। मह्यम ईप्सितम दास्यति भोक्षे भोजिष्यामि इति मुह्यन्ति, इसलिए विचार करते हैं मैं अमुक फल को भोगूंगा, भोग करवाऊंगा, ऐसे मानते हुए वे सब मोहग्रस्त हो रखे हैं। परतत्व अजानंद संत संसरन्ति इत्यर्थ, परतत्व को न जानते हुए वे निरंतर इस प्रकार से फलाकांक्षा से युक्त होकर के ईश्वर अर्पण करके बावजूद भी संसार को प्राप्त करते हैं। टिप्पण तरी कथम पत्रम पुषम बलम द्वयम यो मे भक्त्या प्रेच्छति अहम त्वस्वरूपाभ्येभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इत्यादि।
यदि भगवान किसी पुण्य पाप लेते ही नहीं है, नादत्ते कश्चित पापम, फिर ये क्यों कहा भगवान ने? आगे कहेंगे पत्रम पुष्पम फलम दोयम योमे भक्त्या पृच्छति, 9वें अध्याय 28वें श्लोक में। और उपसंहार में भी कहेंगे अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा च, मोक्ष दे दूंगा सीधे, सब पापों से मुक्त कर दूंगा तुमको, शोक मत कर, चिंता मत कर। 1866 में बोल रहे हैं इत्यादि कथम। तब सिद्धांति जवाब तत्व मुमुक्षुणाम सत्वशुद्ध्यर्थम अज्ञानांच कामना सिद्ध्यर्थम। वो इसलिए कहा जा रहा है मुमुक्षुओं के अंतरण शुद्धि के लिए और अज्ञानियों के लिए उनकी कामना की सिद्धि के लिए। तद उपास्तो प्रवृत्ति सिद्ध च उक्तम, उनकी उन उपासनाओं में प्रवृत्ति सिद्धि के लिए यहाँ पर कहा गया। न तो तत्वित्वम प्रति, ये सब बातें तत्वित के प्रति नहीं हो सकता। यह ज्ञानी और मुमुक्षु, मुमुक्षु को अंतरण शुद्ध्यर्थ वह प्रवृत्त होवे उसके लिए, और अज्ञानियों को अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए वे प्रवृत्त होवे, इसलिए कहा। परमार्थतस्तो यद भवति तदुच्यते है, परमार्थ तक क्या है उसी बात को यहाँ पर कहा, नादत्ते कस्यचित् इत्यादि से। विभो मन विविध रूपेण भवन्त्यस्मा इति विभो, ये विभु कहते हैं अनंत रूपेण, ये वो स्वयं हो रहा है, इसे उसका नाम विभु है। अज्ञान आवृता मुक्तंच पूर्वमपि, ये बात पूर्व में भी कहा है अन्य शब्दों से, धूमेन आवृयते वन्नीरिति, धूमेन आवृयते, व्रिय में व्र नहीं है, र नहीं है, वन्य भी थोड़ा गलत छपी है, धूमेन आवृत्य वन्नीरिति। अहंकार मूढ़ आत्मा इत्यादि शब्दों से कहा गया स्पष्ट ही, अज्ञान के कारण से ही ये आदमी अनेक प्रकार कर्म करते हुए भटक रहा है। वासिष्ठे पे उक्ता, योग वासिष्ठ में भी कहा गया, विवेकम आच्छादेति जगन्ति जनयत्यलम इति, जगन्ति जनयत्यलम विवेकम आच्छादेति। जगन्ति का अर्थ यहाँ नपुंसकलिंग बहुवचन का है, इसे आगे लिखा अत्र जगन्ति पदम जगत प्रातिपदिकस्य क्लीबे प्रथमाया बहुवचनांतम रूपम, प्रथमा के बहुवचनांत रूप है। अलम इति पर्याप्त अर्थ है, और अलम का अर्थ होता है पर्याप्त है। विवेक को आच्छादन करने में इन जीवों का, जगन्ति मने जीवाना, इन जीवों के विवेक को ढकने में अज्ञान समर्थ है, पर्याप्त है, यह अर्थ है इसका। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्खम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़, हंसता मल्काचार्य स्तोत्र में कह रहे, आंखें कहते हैं देख रहे हैं सूर्य को, सूर्य दिख नहीं रहा है, क्या सूर्य के प्रकाश खत्म हो गया? वास्तव में वे बीच में जब बादल है, ये उधर सूर्य को भी ढक रहे हैं, इधर आंख को भी ढक रहे हैं। घन छन्न दृष्टिर, घन मने बादल, उनसे छन मने ढके हुए हैं, यह आपकी अपनी दृष्टि, और घन छन्न मरखम, वे बादल उस अर्क सूर्य को भी ढक दिए। इसी तरह से अज्ञान हमें अपने स्वरूप को भी ढक दिया, दर्शवा बिन परमात्मा के स्वरूप को भी ढक दिया। से जीव और ब्रह्म दोनों के वास्तविक स्वरूप को हम जान नहीं पाते हैं, अज्ञान रूपी बीच में पड़ा हुआ ढक्कन के कारण से। यथा निष्प्रभम मन्यते, इसलिए जैसे वह मान लेता है सूर्य प्रभा रहित हो गया, ऐसा चिमूढ़ मानता है, उसी प्रकार सबका हाल है। एवं यथा न क्रियते ज्योत्स्ना मला प्रक्षालनान् मनेः दोष प्रहाणा न ज्ञानम आत्मन क्रियते तथा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया। जैसे आपने मणि है, वो मणि में ऊपर से मल लगा हुआ था, आपने उसको सफाई कर दी,
चमका दिया। मणि का जो प्रभा है, प्रकाश है, वो क्या आपने उत्पन्न किया? मल के हटने से उस पहले से ही था, उसमें स्वतः ही प्रकट हो गया। इसलिए दृष्टांत क्या दिए थे भाष्यकार? ईशावासो शुरू में चंदन का, आपने मल ऊपर का घिस दिया और सुगंध स्वतः ही आ गया। हमने सुगंध पैदा नहीं किया, चंदन के अपने स्वाभाविक है। इसलिए आत्मा नित्य आनंद स्वरूप उसके स्वभावतः है, आपने कोई आनंद को पैदा नहीं किया, केवल जो ढक्कन था अज्ञान को हटाया। तो यथा दृष्टांत दे रहे, प्रक्षालनाद मणे मलाह, मणि के जो मल को प्रक्षालन से हटा दिया, ज्योत्सना न क्रियते, और आपने उस मणि में कोई प्रकाश को उत्पन्न नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से दोष प्रहाणा, आपने जितने भी दोष था उन दोषों को नष्ट कर दिए, तो आत्मा की अपने ज्ञान रूपता स्वतः ही प्रकट हो गया। आपने आत्मा का ज्ञान पैदा नहीं करते हो, आत्म ज्ञानम न क्रियते तथा इति। केवल आवरण भंग करना है, उसके लिए अखंडाकर वृत्ति, आवरण भंगार्था वृत्ति, ये सिद्धांत है। इसीलिए अगले श्लोक के अवतरने का भाष्यकार कुछ नहीं कहते हैं, किंतु शंकरानंद कह रहे ननो सर्वेषाम अज्ञान आवृत ज्ञानत्वे कथम मोक्षोणाम आत्मज्ञान आविर्भाव। ये सभी को अज्ञान आवृत कर दिया है, आवृत ज्ञान वाला है। सर्वेषाम अज्ञानेन आवृत ज्ञानम तरी कथम मोक्षोणाम आत्मज्ञान आविर्भाव। मोक्षों को आत्मज्ञान का प्राकट्य कैसे हो जाएगा? कथंचित तेषा मुक्ति, और कैसे उनकी मुक्ति होगी? इति आकांक्षाम ईश्वर प्रत्यय कृत नित्य नियमित कर्मानुष्ठानेन। तो उन मुमुक्षों के द्वारा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कृत जो नित्य नियमित कर्म के अनुष्ठान के द्वारा यदा चित्त परिपाक हो, जब चित्त के मल नष्ट हो जाते हैं, तदा सम्यक ज्ञानम उदयति, तब सम्यक ज्ञान स्वयं उदय हो जाएगा। अज्ञानम नाशित्वा, अज्ञान भी कैसे होता है? अज्ञान को नाश करके ज्ञान उदय होता है। परम तत्व प्रकाशयति, और पर तत्व का स्वयं प्रकाशन होने लगेगा। यदा ये होगा तदा ते मुक्तिम गच्छन्ति, तब वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इति आशेनाह ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, जिस ज्ञान अज्ञान के द्वारा आवृत होकर मोहित हो रहा था, उस अज्ञान को तद अज्ञानम येषाम जंतूनाम, जिन प्राणियों के जीवों के द्वारा विवेक ज्ञान से नष्ट कर दिया गया। कौन सा विवेक ज्ञान? आत्मविषयक विवेक ज्ञान को नष्ट कर दिया गया। नाशितम येषाम आत्मना अज्ञानम, पूर्वोक्त अज्ञानम, पूर्वोक्त जो आवरणात्मक अज्ञान को नाशितम, तेषाम, उन लोगों के समक्ष आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति। तत्परम ने परमार्थ तत्व, परमार्थ तत्व रूपा जो आत्मविषय का ज्ञान है उसे प्रकाशित कर देता। उसी प्रकार जैसे आदित्य प्रकट हो गया, बादल हट गए, आदित्य प्रकाशित हो गया, सूर्य प्रकाशित हो गया, उसी प्रकार से ज्ञान नहीं द्वाभ्याम। दो श्लोकों के द्वारा बात बताई जा रही है, शंकरानंद कहते हैं तू शब्दों ज्ञान व्यतिरिक्त अज्ञान नाशकत्व असंभव द्योतनार्थ। तू शब्द क्यों कहा गया? यह संकेत करने के लिए ज्ञान के अलावा कोई दूसरा साधन है ही नहीं अज्ञान को
नष्ट करने के लिए। ज्ञान व्यतिरिक्त अज्ञान नाशकत्व असंभव द्योतनार्थ। ज्ञान से व्यतिरिक्त अज्ञान के नाशक कोई और साधन संभव नहीं है, इस बात को द्योतन करने के लिए तु शब्द प्रयोग हुआ। कर्मोपास्तिभ्याम परिपक्व चित्तानाम येषां ज्ञानेन तु, कर्म और उपासना के द्वारा परिपक्व शुद्ध अंतःकरण वाले जो लोग हैं, जिनके ज्ञान के द्वारा तो श्रवणादि समुत्पन्नेन आत्मविषयेन, श्रवणादि से सम्यक उत्पन्न आत्मविषय ज्ञान, आत्मनो बुद्धे संबंधी बुद्धिनिष्ठम इत्यतः, जो बुद्धि का संबंधी है और बुद्धि में रहती है। कौन रहता है बुद्धि में? अज्ञान। बुद्धि का अस्तित्व ही अज्ञान की वजह से है। अज्ञान खत्म हो जाए तो बुद्धि की भी सत्ता खत्म। इसलिए आत्मन करते ले रहे बुद्धे है, आत्मन बुद्धे है संबंधी बुद्धिनिष्ठा इत्येतत् ज्ञान अज्ञानी और बुद्धि धर्मत्वाद। क्योंकि ज्ञान भी बुद्धि में पैदा होता है अशुद्ध अंतःकरण में, अज्ञान भी अशुद्ध अंतःकरण में ही है। से ज्ञान अज्ञानी और बुद्धि धर्मत्वाद आवृत्तिर अनावृत्तिश्च, इस तरह से आवृत्ति और अनावृत्ति भी वही होना है। पटलेन चक्षुष एव, जिस प्रकार से आंख के जो पलक हैं यही बंद करते हैं यही खुलते हैं, बंद करने वाला कोई दूसरा, खुले कोई और, ऐसा नहीं होता, एक ही में होता है। न तो घटस्य पटलेन चक्षुष एव न तो घटस्य, वह घट को कोई ढक नहीं रहा है। आपके अपने आंखों के पटल गिर गए तो आपको घट दिखता नहीं, खुल जाए घट दिखाई देता है। उसी प्रकार से बुद्धिस्त अज्ञान की वजह से हमें आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं हो रही है, और वह ज्ञान उत्पन्न हो जाए, अज्ञान निवृत्त हो जाए, बुद्धि से आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाएगी। तद्वद अज्ञानं ज्ञानंच बुद्धिरेव अस्तु न आत्मना। इसलिए अज्ञान और ज्ञान दोनों बुद्धि का ही खेल है, न आत्मना। अन्यथा अहमिति प्रत्यय अनुत्पत्ति है, नहीं तो अहमित्याकारक प्रत्यय ही नहीं हो पाएगा। तो बुद्धि संबंधी ये अज्ञानम ये न मोहिता संसरंती, बुद्धि संबंधी अज्ञान को लेकर के जो प्राणी संसार को प्राप्त होते प्राणी ना सर्व अनर्थ बीजम, जो सर्व अनर्थ का बीज था, तत् अज्ञानम नाशितम भवती, वह ज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया। सूर्योदय न तिम्रमिव, सूर्योदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार विध्वस्तम भवती, आपका ज्ञान जब ज्ञान का इस पर नष्ट हो जाता है, तेषाम शुद्धात्मनाम समुत्पन्नम तत्ज्ञानम, इस तरह शुद्ध अंतःकरण वाले उनके हृदय में उत्पन्न व आत्मविषय ज्ञान जो है आदित्यवद, यथा उदिते आदित्य पदार्थ जातम प्रकाशयति, जैसे आदित्य को उदय होते ही आपके समक्ष विद्यमान सकल पद पदार्थ पृथक पृथक स्पष्ट भान होने लगता है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी यह जो दृश्यभूत जगत मिथ्या और उसका दृष्टांत आत्मा सत्य परमार्थिक वस्तु अलग अलग स्पष्ट अनुभव में आने लगता है। तथा तत् सर्ववेदांत प्रसिद्धम सत्य ज्ञानादि लक्षणम प्रत्येक भिन्नम परम ब्रह्म प्रकाशयति। ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या हुआ, सर्ववेदांत में प्रसिद्ध सत्य ज्ञान लक्षण वाला प्रत्येक भिन्न पर ब्रह्म परमात्मा परम तत्परम ब्रह्म प्रकाशयति। सूर्य प्रकाशेन स्थानोर एवयमिति यथा, ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा आपका निर्णय हो गया ये ढूंढ ही है, चोर आदि नहीं है। तथा ज्ञान प्रकाशन ब्रह्मैव अहमिति स्वयं ब्रह्मैव विजानन्ति इत्यर्थः। ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा यह अनुभव यही करता है ब्रह्मैव अहम स्वयं ब्रह्मैव विजानन्ति, स्व को अपनी आत्मा को ब्रह्म रूपेण वो जानता है, अनुभव करता है। केन अज्ञान निवृत्ति चेदाह ज्ञानेनिति, टिप्पणी में कहा जा रहा है किससे अज्ञान की निवृत्ति होती है, ऐसे किसने पूछा तो जवाब दिया ज्ञाने नहीं थी। यही बात पूर्व में भी चौथे तीसरे आदि अध्याय में भी कहा गया है, सर्वम ज्ञान प्लवे नैव संतरिष्यति। ज्ञान रूपी नौका से ऐसा पुण्य पाप आदि को तर जाता, संसार को तर जाता है। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि
भस्मसात कुरुते तथा 337 में कहा था। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते 438 में भी था। येषाम तेषाम यदि बहुवचनेन अनियमो दर्शिता। यहाँ पर येषाम तेषाम बहुवचन क्यों कर दिया है? या सा यो सो ऐसे बोल देते, तो इसलिए कहा इसमें कोई नियम नहीं है, अनियमो दर्शित, खत्म। क्यों अनियम है? क्योंकि श्रुति कहती है कि मनुष्य को ही ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। तद यो यो देवानां प्रतिबुद्धता स एव तदभवत् तथा ऋषीणाम तथा मनुष्याणाम इति 1:4-10 प्रधान। वह तत्व को जो जो देवताओं में जाना और जो जो ऋषियों में जाना, जो जो मनुष्यों में जाना, ये सब तद अभवत, ये सब वही ब्रह्म हो गए। से नियम नहीं है कि मनुष्य को ही मुक्ति होगी, देवताओं को नहीं होगा, गंधर्वादियों को नहीं होगा, ऋषियों को नहीं होगा, ऐसे नहीं है। इसे जान करके यहाँ येषाम तेषाम बहुवचन प्रयोग हुआ। ब्रह्म विद्या अपनोति परम मिति च तैत्तिरीय के, जो भी ब्रह्मविद्त है, चाहे ऋषि हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, या पशु हो, पक्षी हो, कोई भी ब्रह्मविद्त हो वह ब्रह्म ही हो जाता है, कहा गया। यद परम ज्ञानम प्रकाशितम, जो पर तत्व ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रकाशित है, तो क्या होता है उसको उस समय में, कैसी अनुभूति होगी? सब कुछ तन्मय हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्ममयम रे रे ब्रह्ममयम रे। सदाशिवेंद्र सरस्वती है ना, दक्षिण भारत में बहुत बड़े सिद्ध ज्ञानी महात्मा थे। शैव दर्शन पर भी उन्होंने भाष्य लिखा, शिवार्क मणि दीपिका टीका भी है, अद्भुत है। बहुत सिद्ध महापुरुष ऐसे शिवमय रहते थे, उन्हें होश ही नहीं रहता था, शरीर का भी भान नहीं था। वर्णन आता उनकी जीवनी में, एक बार वे यूं ही जा रहे थे, उनको पता नहीं, प्रारब्ध कर्म से चलते थे, उन्हें पता नहीं था ये जो है राजकुमारी के तंबू लगे हुए, सब टेंट लगे हुए, और कहीं इधर से उधर जा रही तो बीच में रुके हुए, और बीच में घुस गए। परम वेदांती नंग दड़ंग रहते थे, कोई लंगोटी भी नहीं। और सैनिकों ने पीछे भागे उसको, भाग भागा भाग, कहाँ से आ गए। और करते करते वो तलवार चला रहे थे, भाग जाओ भाग जाओ, और तलवार से हाथ कट गया, हाथ वहीं गिरा है, खून भी नहीं बह रहा है। वो चलते रहे, उन्हें ये भी भान नहीं हाथ कट गया है। फिर राजकुमारी को खबर दिया, ऐसे ऐसे हो गया। अरे पागल, तो कोई शुद्ध महात्मा, तुम क्या गड़बड़ करती है? आओ सब भागे, ढूंढो कहाँ चले गए वो। ढूंढते ढूंढते गए, एक पेड़ के नीचे बैठे रहे वहाँ पे जंगल में। उनके पास गए और राजकुमारी हाथ जोड़ी, माफी मांगी, रोने लगी। अब उनको होश ही नहीं, कोई सामने रो भी रहा है, परेशान है। क्यों परेशान है, मतलब है नहीं। काफ़ी देर बाद प्रार्थ कर्म की वजह से ईश्वर प्रेरणा हुई, उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, क्यों तुम लोग परेशान हो? वो दिखाए हाथ, किसका हाथ है? अरे आपका हाथ है, आप देख। तब वो देखते रहे, हाथ कट गया है। अच्छा कोई बात है, लगा दो। वो लगाए, बिना ऑपरेशन, बिना कोई दवाई, लग जुड़ गया। और कोई बात नहीं, तुम्हारे कोई दोष नहीं है, जाओ। आशीर्वाद दिया, वहां से चलते। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। तो वो तन्मय हो जाते हैं, शिवमय हो गए थे वो। सर्वम शिवम अहम अपि शिवम, अहमेव इदम सर्वम, ऐसे शिव भाव में प्रसन्न थे। ऐसे लोगों के बारे बताने के लिए अगला श्लोक आरंभ होगा।